हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं टपल्स। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाइथन में 4 बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं। बिल्ट इन डेटा टाइप्स। ठीक है। तो इसमें से अपना पहला क्या था? सेट, डिक्शनरी, लिस्ट और चौथा था टपल। ठीक है। टपल। तो अपन ने लिस्ट को ऑलरेडी कवर कर दिया है, मतलब अपन ने पिछले वीडियो में इसको कवर कर दिया। ठीक है। तो आज की वीडियो में अपन देखेंगे टपल को। तो जानेंगे कि टपल क्या है और कैसे ये लिस्ट से अलग है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर अपन टपल के बारे में थोड़ा जाने तो बेसिकली टपल्स क्या होते हैं? ये अनचेंजेबल होते हैं। ठीक है। अनचेंजेबल यानी कि एक बार टपल क्रिएट होने के बाद अपन इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। या फिर कोई चेंज नहीं कर सकते किसी एलिमेंट को, जैसे कि लिस्ट में होता है। तो क्या होती है? लिस्ट होती है वो चेंजेबल होती है और टपल क्या होता है? अनचेंजेबल। ठीक है। और अगर अपन टपल के सिंटैक्स की बात करें, सिंटैक्स। ठीक है। टपल के सिंटैक्स की, तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम इजिकल टू और यहाँ पे फिर ये राउंड ब्रैकेट। ये क्या अपना टपल का सिंटैक्स, वेरिएबल का नाम और ये राउंड ब्रैकेट। ठीक है। तो एक बार अपन टपल को क्रिएट करके देखते हैं वीएस कोड में। ठीक है। ऑलराइट गाइस, अपन वीएस कोड की स्क्रीन में आ गए। तो सबसे पहले अपन एक फाइल बना देते हैं टपल्स नाम की, TUPLES.py। और अपन अभी क्रिएट करते हैं टपल को। ठीक है। तो अपन जैसे कि कोई भी वेरिएबल लेते हैं, नेम इजिकल टू फिर ये राउंड ब्रैकेट और यहाँ पे जैसे कि नेम स्टोर कराते हैं। ठीक है। तो पहला नेम ले लेता हूँ कुशवीर, दूसरा करण और तीसरा अर्जुन। ठीक है। तो ये क्या है? ये अपनी एक टपल है। ठीक है। तो अगर अपन इसको प्रिंट, ठीक है, तो अब जानते हैं टपल्स के कुछ फंक्शंस के बारे में। अगर आपको टपल की अगर लेंथ फाइंड करनी हो कि ये टपल में कितने एलिमेंट हैं, तो आपको सिंपली लिखना है प्रिंट LEN और वेरिएबल का नाम। यहाँ पे वेरिएबल का नाम है नेम। ठीक है। तो अगर इसको रन करते हैं, अपन इसको एक बार कमेंट आउट कर देते हैं और अगर इसको रन करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे 4 आ गया। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 अपने टपल में 4 एलिमेंट थे, इसलिए इसकी लेंथ आई है 4। ठीक है। तो ये है अपना लेंथ फंक्शन। ठीक है। तो अपने टपल में लेंथ फंक्शन के बारे में जाना था। ठीक है। तो और फंक्शन जानने से पहले मैं आपको अगर बता दूं थोड़ा और टपल के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टपल में अपन क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं मल्टीपल आइटम को। ठीक है। तो जैसे कि अपन ने यहाँ पे टपल बनाया था, यहाँ पे सारे अपन ने स्ट्रिंग ही थी, यानी कि सारे अपन ने नेम ही स्टोर किए थे। ठीक है। जैसे खुशवीर, करण और XYZ को, मतलब जो भी थे वो नेम थे। लेकिन अपन क्या कर सकते हैं टपल में? स्ट्रिंग को भी स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर को भी स्टोर कर सकते हैं और फ्लोट वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं टपल में। ठीक है। तो मतलब अपन एक टपल में स्ट्रिंग इंट और फ्लोट को स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए इसको एक बार कोड करके देखते हैं। ठीक है। तो ये देखिए टपल में क्या अपन ने सारे स्ट्रिंग को स्टोर किया है, लेकिन अपन टपल में क्या करेंगे? इंटीजर और फ्लोट को भी स्टोर कराएंगे। ठीक है। तो इसको पहले वाले को कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे अपन लिखते हैं नंबर्स, जैसे कि 15 और फ्लोट वैल्यू लिखते हैं 6.2। ठीक है। और अगर इसको अपन रन करते हैं तो इसका आउटपुट आता है 1 मिनट और इसको कराते हैं प्रिंट। ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट और नेम। तो अब अपन जानते हैं टपल को एक्सेस करना। तो अब अपन जानते हैं टपल के एलिमेंट को एक्सेस करना। अपन टपल के एलिमेंट को 2 टाइप से एक्सेस कर सकते हैं। पहला है इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स वैल्यू को पास करके, और दूसरा अपन फॉर लूप लगा के या वाइल लूप लगा के अपन क्या कहते हैं एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले अपन जानेंगे टपल के इंडिविजुअल एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है। तो टपल के इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस, तो सपोज कीजिए कि मुझे खुशवी नाम के एलिमेंट है उसको एक्सेस करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? खुशवी नाम का जो एलिमेंट है उसकी इंडेक्स वैल्यू को पास करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि अपन ने प्रिंट नेम लिखा था, इसके आगे अपन को लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट और इंडेक्स वैल्यू को पास कर देना है जिस जिस एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है। ठीक है। तो इस केस में मुझे खुशवी खुशवी नाम, तो इस तो अगर अपन इसको रन करते हैं तो खुशवीर आउटपुट में प्रिंट होकर आ जाएगा। तो ये देखिए खुशवीर आउटपुट में प्रिंट होकर आ गया। ठीक है। सेम अगर अपन यहाँ पे 0 की जगह 1 पास करते हैं तो यहाँ पे 15 आएगा। ठीक है। ये देखिए 15। लेकिन आप एलिमेंट को एक पर्टिकुलर रेंज तक भी आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि सपोज कीजिए कि आपको एलिमेंट चाहिए 1 से लेकर 3 तक। ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हो बिना किसी फॉर लूप के लगाए। तो अगर अपन जैसे कि इसमें थोड़े और एलिमेंट ऐड करें, जैसे कि 5 और कुछ नेम ऐड कर देते हैं, जैसे कि नेहा, और यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐड कर देते हैं 65.2। ठीक है। तो अपन ने अब, तो अपने अंदर कुछ, तो अपन ने कुछ 1 2 3 4 5 अब मतलब ठीक है। तो अपने पर, ठीक है, तो अभी अपने टपल में 5 एलिमेंट्स है। ठीक है।
अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे एलिमेंट चाहिए 0 से लेके 6.2 तक, ठीक है, बिना किसी फोर लूप के लगाए बिना किसी फोर लूप के लगाए, यानी कि मुझे एक एलिमेंट चाहिए पर्टिकुलर रेंज तक, तो मैं क्या करूंगा, लेकिन आप टपल को एक पर्टिकुलर रेंज तक भी एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि 0 से लेके 2 तक, या आपको किसी, और जैसे कि आपको कोई एलिमेंट चाहिए, जैसे कि आपको चाहिए कुशवीर से लेके नेहा तक एलिमेंट चाहिए, 65.2 एलिमेंट नहीं चाहिए, या फिर आपको कुशवीर से लेके 6.2 तक जो भी एलिमेंट है, लेकिन आप टपल को आप पर्टिकुलर रेंज तक भी एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप इंडेक्स 0 से लेके इंडेक्स 3 तक जितने भी एलिमेंट है आपको चाहिए, या इंडेक्स 0 से लेके इंडेक्स 2 तक जितने भी एलिमेंट है वो चाहिए, तो आप बिना किसी फोर लूप के लगाए आप इंडेक्स वैल्यू को पास करके इंडेक्स वैल्यू को पास करके आप उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुशवीर से लेके नेहा तक जितने भी एलिमेंट है वो सब चाहिए, तो आप ये बिना किसी फोर लूप के लगाए आप इंडेक्स वैल्यू को पास करके कर सकते हो, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है प्रिंट वेरिएबल का नेम, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट, और अबर, और अपन को एलिमेंट चाहिए कुशवीर से लेके नेहा तक, ठीक है। तो कुशवीर कौन से इंडेक्स वैल्यू पे है, तो कुशवीर कौन से इंडेक्स नंबर पे है, 0 पे। तो अब अपन जानते हैं टपल को अपडेट करना या चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे होगे कि मैंने कहा था कि भाई टपल को अपन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि टपल में अपन कोई भी ऐड या क्या कहते हैं अपडेट नहीं कर सकते एलिमेंट को, ठीक है, ये मैंने आपको कहा था, और ये बात सही भी है। लेकिन आप टपल को चेंज कर सकते हैं या इसमें कुछ एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। वो कैसे, आप क्या करोगे, टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि लिस्ट चेंजेबल है, लिस्ट में एलिमेंट को ऐड किया, और फिर लिस्ट जो लिस्ट थी उसको वापस आप क्या करो, टपल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो अपन डायरेक्टली टपल के एलिमेंट को एक्सेस तो तो अपन डायरेक्टली टपल के एलिमेंट को ऐड या चेंज, तो अपन क्या करते हैं, टपल में एक नया एलिमेंट को अपेंड करके देखते हैं एक बार, बिना लिस्ट में टपल को कन्वर्ट किए हुए, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ पे लिखते हैं नेम डॉट अपेंड, और हेलो को अपेंड करते हैं, ठीक है, हेलो, इसको अपेंड करने की कोशिश करते हैं। ये जो टपल है अभी तक अपन ने इसको लिस्ट में कन्वर्ट नहीं किया है, तो इसको एक बार रन करते हैं। सॉरी अगर इसको अपन रन करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अपन टपल को चेंज नहीं कर सकते या उसमें कोई नया एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते एक बार टपल क्रिएट होने के बाद। लेकिन अब अपन क्या करेंगे, इसको लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं और फिर चेंज करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली लिखते हैं ए इज इक्वल टू लिस्ट, और यहाँ पे पास कर देते हैं टपल के वेरिएबल का नाम नेम, ठीक है। तो ये लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब अपन क्या करते हैं, हेलो को अपेंड करते हैं, ठीक है। तो ए डॉट अपेंड हेलो, ठीक है। और अभी और अब हम और अब अपन क्या करते हैं, ठीक है, तो अपन ने हेलो को अपेंड कर दिया है लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद। अब अपन क्या करेंगे, लिस्ट को वापस में टपल, और और अभी अपन क्या करेंगे, जो लिस्ट है उसको वापस टपल में क्रिएट कर और अभी अपन क्या करेंगे, जो लिस्ट है उसको वापस टपल में बदल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं टपल, और वेरिएबल का नाम क्या था, ए, और अब और अब प्रिंट कराते हैं अपन, और इसको स्टोर कर देते हैं क्या कहते हैं, नेम्स नाम के वेरिएबल में, नेम्स, और प्रिंट कराते हैं नेम्स को, ठीक है। तो अभी तक अपन ने जाना कि टपल्स को इंडेक्स वैल्यू से कैसे एक्सेस करते हैं। अब अपन जानते हैं कि टपल को लूप से कैसे एक्सेस करते हैं। तो एक बार इन सबको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और अभी अपन जानते हैं कि टपल्स के जो एलिमेंट है उसको लूप से कैसे एक्सेस करते हैं। तो उसका सिंटेक्स है, जैसे कि लिखते हैं अपन फॉर एक्स इन नेम, ठीक है। तो अभी तक अपन ने देखा था कि टपल के एलिमेंट को इंडेक्स नंबर से कैसे एक्सेस करते हैं। तो अभी अपन जानते हैं कि जो टपल्स के जो एलिमेंट्स है उनको अपन लूप से कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो उसका सिंटेक्स है फॉर एक्स इन नेम, और प्रिंट करा देते हैं एक्स को, प्रिंट एक्स। तो चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो ये देखिए टपल के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो एक साथ में सारे एक्सेस हो गए, ठीक है। तो ये तब यूजफुल होता है जब आपके टपल में बहुत सारे एलिमेंट हो। सपोज कीजिए कि आपके टपल में 1000 एलिमेंट है, या 3000 या 5000, ठीक है। तो आप इंडेक्स नंबर से तो कोई आप एलिमेंट से एक्सेस नहीं कर सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है। तब आप क्या करोगे, लूप चलाओगे, ठीक है। तो ये है फोर का पहला सिंटेक्स, ठीक है। दूसरा फोर लूप का दूसरा सिंटेक्स है फोर लूप का, फोर आई इन ब्रैकेट फोर आई इन रेंज लेंथ, और यहाँ पे जो टपल के जो वेरिएबल है यानी कि ये नेम वो पास करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं नेम,
और यहाँ पे करते हैं प्रिंट और नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में आई। तो चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने फोर लूप का सिंटैक्स जान लिया है। अब अपन जानते हैं वाइल लूप का सिंटैक्स। तो इसको एक बार कमेंट आउट कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं और जानते हैं वाइल लूप का सिंटैक्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को लिखना है, एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, जैसे कि आई इजिकल टू जीरो। अपना जैसे कि जो लूप है वो जीरो जो इंडेक्स वैल्यू है, यानी कि कुछ भी यहाँ से चलेगा। ठीक है, और लिखना है वाइल आई लेस देन लेन नेम। ठीक है, तो ये अपन ने क्यों लिखा, तो आई का, तो आई, ठीक है, तो आई को अपन ने जीरो से इनिशियलाइज किया था, ये आई इजिकल टू जीरो। और लेन नेम, तो एक, तो कुछ भी 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो अपने टपल में 6 एलिमेंट है, इसकी 6 एलिमेंट है, तो इसकी लेंथ कितनी आएगी 6। तो आई, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, और अभी अपन लिखते हैं वाइल ब्रैकेट आई लेस देन लेंथ, और ब्रैकेट में लिखते हैं नेम, वेरिएबल को पास करते हैं नेम नेम, और यहाँ पे अपन लिखते हैं प्रिंट नेम नाम का वेरिएबल, और आई ये क्या है, इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, ये पहले जीरो पे जाएगा, कुछ भी को एक्सेस करेगा, फिर 1 पे जाएगा, 15 को एक्सेस करेगा, फिर 6.2 पे जाएगा, यानी कि 2 इंडेक्स नंबर पे जाएगा, 6.2 को एक्सेस करेगा, फिर 3 इंडेक्स नंबर पे जाएगा, 5 को एक्सेस करेगा, ऐसे। ठीक है, और इसको, और और यहाँ पे अपन लिखते हैं, और यहाँ पे अपन लिखते हैं आई इजिकल टू आई प्लस 1। तो चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो 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 यहाँ पे कुछ प्रिंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंडेंटेशन का एरर है। ठीक है, तो इसको वापस करेक्ट करिए। तो ये आप यहाँ पे कुछ भी प्रिंट देख रहे होंगे। तो बेसिकली ये क्या कहते हैं, इसको इंडेंटेशन का एरर है। तो इसको एक बार करेक्ट करते हैं। ठीक, तो अभी तक अपन ने जाना कि क्या कहते हैं, टपल को एक्सेस कैसे करते हैं लूप्स के जरिए। ठीक है, तो अभी अपन जानते हैं कि अगर दो टपल्स है तो उनको ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं प्लस ऑपरेटर का। तो अपन एक दूसरा टपल बनाते हैं नंबर्स नाम का, नंबर इज इक्वल टू ब्रैकेट, और यहाँ पे अपन एलिमेंट लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 8। ठीक है, तो जैसे कि ये दो टपल है, नेम नाम का और ये नंबर नाम का। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करना है, तो अपन यूज करेंगे प्लस ऑपरेटर का। तो इसके लिए अपन लेते हैं, तो अपन, तो इसके लिए लिखना है। तो अभी अपन जानते हैं टपल के कुछ मेथड्स के बारे में। तो पहला मेथड है काउंट। ठीक है, तो काउंट क्या करता है कि जैसे कि ये कुछ भी है, ठीक है, तो ये टपल में कितनी बार आ रहा है वो रिटर्न करता है। ठीक है, अगर ये एक बार आ रहा है तो एक रिटर्न करेगा, 2 बार आ रहा है तो दो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसको अपन लिखते हैं नेम डॉट काउंट, और यहाँ पे अपन लिखते हैं खुशवीर। ठीक है, ये खुशवीर, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं, ए वेरिएबल में इसको स्टोर करा दिया। ठीक है, अगर अब इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट ए, और इसको रन करते हैं। अब अपन जानते हैं इंडेक्स मेथड के बारे में। इंडेक्स, ठीक है, तो इंडेक्स मेथड क्या करता है कि ये रिटर्न करता है कि कुछ भी है ये एलिमेंट, ये कौन से इंडेक्स नंबर पर है, या जो, तो क्या करना है, सबसे पहले इधर नहीं देखना, खाली इधर देखना, इधर। तो अभी अपन क्या याद है, तो अब अपन जानते हैं इंडेक्स मेथड के बारे में। इंडेक्स मेथड, ठीक है, हाँ, तो इंडेक्स मेथड क्या करता है कि कोई भी एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करता है। ठीक है, जैसे कि ये कुछ भी रहे तो अपन यहाँ पे लिखेंगे नेम, वेरिएबल का नाम डॉट इंडेक्स, और यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि अपन को इंडेक्स चाहिए खुशवीर का। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं खुशवीर, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं सी में, और इसको भी प्रिंट कराते हैं, प्रिंट सी। तो अगर इसको भी रन करते हैं तो यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, तो कुछ भी, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।